यह अफ्रीकी भैंस सचमुच दयनीय है। शेरों के झुंड द्वारा अकेली भैंस पर हमला करना सवाना में ऊर्जा पुनर्स्थापन का एक उत्कृष्ट दृश्य है। समूह की सुरक्षा से अलग हुए शक्तिशाली जानवर शीर्ष शिकारी समूह के अस्तित्व को बनाए रखने की कीमत बन जाते हैं। इसका दुख उस क्रूर लेकिन आवश्यक चक्र का हिस्सा है जो इस सवाना को जीवंत बनाए रखता है। शेरों का झुंड भैंस के सींगों का सीधे सामना करके कभी भी अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेगा। कुशल सर्जनों की तरह वे सटीक रूप से पीछे से घेरा बनाकर हमला करते हैं और गुदा, जांघों और पीठ जैसे रक्षा के सबसे कमजोर बिंदुओं पर वार करते हैं। यह कायरता नहीं है, बल्कि सबसे ऊर्जा कुशल और घातक आक्रमण रणनीति है जो शिकार को शक्तिहीन कर देती है और रक्तस्राव और असहनीय दर्द से उसकी इच्छा शक्ति को पहले ही नष्ट कर देती है। इससे गहरी शक्तिहीनता का कोई एहसास नहीं हो सकता। आपके पास सब कुछ जीतने की शक्ति है, लेकिन आप पाते हैं कि दुश्मन उस दिशा में नहीं है जिस दिशा में आपकी शक्ति इंगित कर रही है। भैंस एक भारी और रुक रुक कर कराहती है। यह ध्वनि एक जैविक चेतावनी है कि उसकी शारीरिक शक्ति और इच्छा शक्ति पतन के कगार पर है। शेरों के झुंड के लिए यह कोई ऐसी पीड़ा नहीं है जिस पर सहानुभूति जताई जाए, बल्कि यह एक उत्साहवर्धक संकेत है कि हमला अंतिम जीत की ओर अग्रसर है। शिकार अब और देर तक टिक नहीं सकता। शेर भैंस के पिछले पैर की नस को जोर से काटते हैं और उसे पीछे की ओर घसीटते हैं। यही वह निर्णायक कदम है जिससे भैंस पूरी तरह से गिर जाती है। भैंस का संतुलन बिगड़ने की कगार पर है। जमीन पर बैठने के लिए मजबूर, केवल उसके दो मजबूत अगले पैर पत्थर के खंभों की तरह हठपूर्वक उसका सिर ऊंचा रखते हैं, झुकने से इनकार करते हुए। यह किसी जंगली जानवर का संघर्ष नहीं है, बल्कि एक योद्धा का संघर्ष है जो तीरों से छलनी होने के बावजूद अपनी तलवार थामे हुए है, हार मानने से इनकार करते हुए। पीछे की ओर घिसटना यह भैंस को पूरी तरह गिराने का निर्णायक कदम था। उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र ढहने की कगार पर था। जमीन पर बैठने के लिए मजबूर, केवल उसके दो मोटे अगले पैर ही उसके सिर को पत्थर के खंभों की तरह ऊंचा उठाए हुए थे, झुकने से इनकार करते हुए। यह किसी जंगली जानवर का संघर्ष नहीं था, बल्कि एक योद्धा का संघर्ष था जो तीरों से घायल होने के बावजूद अपनी तलवार थामे हुए था, गिरने से इनकार कर रहा था। उसकी हर भारी सांस यह बयां कर रही थी कि वह मर सकता है, लेकिन इतनी आसानी से हार मानकर वध नहीं होगा। भैंस उलट गई। उसके चारों पैर हवा में थे, जिससे उसका सबसे कमजोर गला और पेट पूरी तरह से खुला हुआ था। अपनी छाती के भीतर से भैंस ने एक अंतिम कर्कश चीख निकाली। खून और धूल से मिली इस आवाज में अब क्रोध नहीं था, केवल वंचित होने का शुद्ध दर्द था। यह एक भारी घंटी की तरह थी जो एक दृढ़ जीवन के स्वतंत्र अस्तित्व के अंत का संकेत दे रही थी। हालांकि आसपास के